बहुत ही सम्मान सत्कार के योग्य हमारे साथ यात्रा में चलने वाले सभी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लीडर साहबान और हमारे सामने बैठे भगवान के समान मेरे प्यारे सत्कारयोग किसान नौजवान भाई, सबसे पहले सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, पिछले 2-3 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हमारा प्रयास है वो ये है कि जहाँ पे भी हमारे कुछ साथी, कुछ किसान भाई इस यात्रा का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, कम से कम वहाँ पे भले कोई 10 आदमी भी क्यों ना हो, उनके साथ, क्योंकि वो इसीलिए इस यात्रा का सम्मान कर रहे हैं कि वो इस बात को समझ रहे हैं। जो इस बात को समझ रहा है उसके साथ चर्चा करनी अति आवश्यक है, चर्चा करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपका सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि इतनी रात को आप सब यहाँ हमारे साथ विचार चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप बैठे हो। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है, ज़्यादा संख्या में हमारे साथ युवा नौजवान हैं। ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि कल अपने घर की जिम्मेदारी, अपने जिले की जिम्मेदारी, अपने स्टेट और अपने देश की जिम्मेदारी ये आप ही के कंधों पे आने वाली है। इन परिस्थितियों को समझना अति आवश्यक है जो आज बन रही है। मेरे से पहले जितने लीडर साहबान बोले हैं, उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया कि जो भारत अमेरिका का डील हुई है उसके बारे में बोला, और यह एमएसपी के ऊपर बात रखी गई है। देखिए, वो अगर मैं पहले डील पे बात थोड़ी करूं तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऐतिहासिक बात है। लोग ये मानते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये बात तो मानते हैं ना। आप ये बताएं, जब राजा झूठ बोलना शुरू कर देगा तो प्रजा क्या करेगी? डील हुई है, अमेरिका वालों ने तो बोल दिया, बता दिया कि हमारे साथ डील हो गई है, लेकिन हमारी सरकार लोगों को ये बताने के लिए तैयार नहीं थी कि हमारी डील हो गई है। और उस डील के बारे में भी अब भी इनके मंत्री साहिबान, इनके प्रवक्ता चैनलों पे जा जाकर झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कोई बाहर से नहीं आएगा। ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे? यही बात कह रहे हैं ना। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने पहले बात कही ना, जैसा राजा वैसी प्रजा, फिर प्रजा भी झूठ बोलना शुरू कर देगी। राजा से तो एक लोगों में राजा पब्लिक का आइडियल होता है। आप कह रहे हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से नहीं आएंगे, तो आप ये तो कह रहे हो कि सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा। क्या सोयाबीन का तेल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है क्या? क्यों भाई, है ना। दूसरी बात,
वो ये कह रहे हैं कि मक्का का रेजिड्यूज, जब इससे मक्का से इथेनॉल निकाल लिया जाएगा तो आपके पशुओं के लिए वो इधर आएगा, मक्का नहीं आएगा, उसका रेजिड्यूज आएगा। क्यों? आपके पशुओं को खिलाने के लिए। और ये बताएं, मक्का जब आप पैदा करते हो इथेनॉल के लिए कितना का लगता है? और अधिकतर पशुओं के लिए, मुर्गियों की खुराक के लिए इसी के लिए यूज किया जाता है ना। क्यों भाइयों? तो अगर तो आप उनकी खुराक का बाहर से व्यवस्था करोगे, ये बताएं, ये मक्का क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है? और बात, ये कहा गया हम फ्रूट बाहर से मंगाएंगे, ये कहा गया ना उसमें।